स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और जो उनसे दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन से यूनिट वेक्टर है उनके, मतलब ई आर ई थीटा ई फाइव, इस तरह उसके कौन से ई आर और ई थीटा, ठीक है, और ई जेड उसके जो से सिलेंड्रिकल, और फिर उनकी फिर उनमें आई जे के की वैल्यू जो है ना, ये याद करनी। तो उसका एक बड़ा आसान वे होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर उनको हम लिख लेना और जे के 0 4, ये मैं लिखता हूँ इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। इसमें हमने मतलब काफ़ी कर लिया है, मतलब आगे कुछ क्वेश्चन कोई थ्योरम कर रहे थे, उसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट उनकी जो उनसे यूनिट वेक्टर ई और ई थीटा ई फाइव और उनकी फिर आई जे के की जो वैल्यूज है वो लर्न करने का एक बड़ा आसान वे होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। जैसे ई आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब उसका जो सा पॉइंट होता है ना, ये वाला आर थीटा फाइव, मतलब उसके कोऑर्डिनेट ही होते हैं। अब ये याद भी करना है ना, ठीक है, लेकिन अगर जैसे थोड़ा भूल भी जाए, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने ना, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम कर लिखना तो इजी याद हो जाता है ऐसे। बेसिकली जो सामने लिखा होगा ना, इसकी ई आर की वैल्यू होगी, ये होगा, मतलब याद भी रखना है ऐसे साइन थीटा, बिल्कुल फिर थोड़ा ऐसे इजी याद रहेगा। साइन थीटा कॉस फाइव, यहाँ पे क्या है साइन थीटा साइन फाइव, ठीक। ये कहीं उधर ना लिख के तुम बस चलेंगे, इधर लिखे रहेंगे फिर आगे क्वेश्चन आगे कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन सा कॉस थीटा, मतलब अब बेसिकली मतलब बीच में से यहाँ पे इक्वल को उड़ा देंगे, मैट्रिक्स को उड़ा देंगे, ये ई आर की वैल्यू होगी और साथ क्या सॉरी आई जे के, मतलब ये कि बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे वो पहले वाले के साथ आई आएगा प्लस दूसरे के साथ जे आएगा प्लस, ये बेसिकली ई आर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे भूल जाए पे आपको पहले बताया कि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन कर दें, मतलब ये दूसरे की वैल्यू मान थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ये आएगा cos थीटा, यहाँ पे साइन फाइव, ठीक है। और ये क्या है माइनस साइन थीटा, जिधर ये नहीं आएगी, चलो ये बन जाएगा माइनस। अब इसमें जो याद रखना है, मतलब वैसे तो ओवरऑल याद रखें तो थोड़ा सा ये पहला याद रखें, बाकी थोड़ी स्ट्रिक्ट याद रखें। इसकी फाइव के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करके साइन पे डिवाइड करें, फाइव के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करके साइन थीटा पे डिवाइड, साइन थीटा डिवाइड कर फाइव हो गया, फाइव के रिस्पेक्ट डेरिवेशन आएगा माइनस साइन फाइव, ठीक। और ये आएगा cos फाइव और वो जीरो आएगा फाइव के रिस्पेक्ट। और फिर ये देखो ना, ये ई फाइव की वैल्यू होगी ऐसे, इसके साथ आई आएगा प्लस, इसके साथ ये आएगा प्लस जीरो के, मतलब बेसिकली ये दूसरी जो सी वैल्यू है उसकी है ये थीटा की, मतलब उनके साथ मल्टीप्लाई करके। इसके बाद ना फिर हमें ये क्या होगा कि ई आर ई थीटा ई फाइव की वैल्यू इन मतलब कौन सा वो आई जे की टर्म्स में, लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में हमें आई जे के की वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसे देखो कौन सा ये आई जे के, क्या करेंगे हम इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे इसमें, यानी अलग से हमें याद नहीं करना पड़ेगा, अलग से नहीं याद करना पड़ेगा, जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब ये यहाँ पे आएगा साइन, जो पहली रो है ना वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, साइन थीटा cos फाइव, ठीक, साइन थीटा साइन फाइव, ठीक, cos थीटा होगा, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। अब आगे आगे की वैल्यू, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगी, मतलब ये इसलिए कहा कि ये एक से याद है, बाकी ऑटोमेटिकली याद है। cos थीटा cos फाइव, ठीक हो गया, यहाँ पे क्या है cos थीटा साइन फाइव साइन फाइव, ठीक हो गया, ये बात कर रहा हूँ। और क्या है माइनस साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे तीसरा जो है माइनस साइन फाइव, ये सेकंड थर्ड होगा, थर्ड कॉलम बनाना है cos फाइव जीरो, और यहाँ पे ई आर ई थीटा ई फाइव लिखते हैं, यानी इस तरह से। अब आपके पास ये आई की वैल्यू ये है ऐसे, मतलब लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद पहले एक साथ ई आर आएगा, दूसरे थीटा आएगा, तीसरे के साथ ई फाइव आएगा, लेकिन बेसिकली ये आई की वैल्यू होगी पहली बार, दूसरी वाली जे की और तीसरी वाली के की।
तो जो सा भी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, जैसे लास्ट में मैंने बोला था, जैसे वो चलो काफ़ी कर लिया उसका, लास्ट पार्ट जो है ना उसमें ये यूज़ करना है उसने जैसे किया, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। कौन सा ई, ये हम आपको लर्न कर लेंगे ना, इस तरह जॉन सा है ना वो सिलेंड्रिकल, उसमें भी इस तरह की ये दो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, ऐसे ये लिख के फिर उसका ट्रांसपोज सिलेंड्रिकल में, वो भी चलो किसी दोबारा डिस्कस करते हैं। अभी वाले कौन से हमने E5 की, ई थीटा की, ई आर की और उनकी टाइम डेरिवेटिव किए थे। तो तीसरा जैसे बोला था, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टाइम डेरिवेटिव हमें करना है किसका, E5 का प्रूव करना है बेसिकली। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आंसर जो प्रूव करना है, माइनस साइन थीटा साथ के फाइव डॉट, मेरे ख्याल में फाइव डॉट, आंसर मैं लिख रहा हूँ दस देख, मतलब ये प्रूव करना है बेसिकली, ई आर और जॉन से मतलब जैसे प्रूव करना है ना, इस वजह से आंसर वो दिख रहा है आगे क्या है, माइनस कॉस थीटा के साथ क्या है वो फाइव डॉट क्या है, ई थीटा, ई थीटा। चलो अच्छा, अब ये प्रूव करने के लिए E5 की वैल्यू जो है वो हमें याद, ये E5 की वैल्यू ऐसे लेकिन के साथ आई जे मल्टीप्लाई ऐसे करना, ये जैसे लेफ्ट साइड करना, ये प्रूव करना है इसको। ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसने किया ना, पेज में आपको रेफरेंस दे देता हूँ 354, उस तरह से आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें वो एक किस्म का स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, जैसे वो किस्म का कह सकते, थोड़ा सा रट्टा कह सकते। तो ये एक नेचुरली ये चीज़ें तो आपको कई और क्वेश्चन में भी याद करनी है। ठीक, तो देखें ई थीटा, सॉरी E5 की ये पहले भी लिखते हैं टाइम डेरिवेटिव किसका, E5 वो यहाँ पे लिखते हैं माइनस, देखो माइनस साइन फाई के साथ आई प्लस, इसके साथ आई प्लस के साथ प्लस कॉस थीटा कॉस फाई जी हमें रखी। अच्छा, अब इसका टाइम डेरिवेटिव करते हैं ना, फाई की पहले तो फाई के रिस्पेक्ट से करेंगे कॉस फाई, और फिर फाई का टाइम डेरिवेटिव क्या है ये ऐसे, ठीक होगा। और आगे क्या आएगा प्लस, देखें ठीक है, ये प्लस ये क्या है, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन फाई, और साथ क्या आएगा फाई डॉट और साथ ये। अब देखिए आंसर देखें, आंसर में तो ये आ रही थीटा है, तो वो कैसे यहाँ से खत्म करेंगे, यहाँ पे आएगा वो कैसे, ये इनकी वैल्यू उड़ा देंगे, मतलब पुट कर देंगे, मतलब उड़ा के, चलो बात निकल गया जुबान से, आई की वैल्यू वो ई आर ई थीटा में वो कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस वजह से आप वो मैट्रिक्स आपको क्या है वो याद करना। लेकिन वो जिस तरह उसने कहा बीच में वर्किंग करी है ना, तो वो आपको ऐसे किसी का रट्टा जैसे याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेप ये नेचुरली हो जाएंगे, और इसका आंसर ये नेचुरली आ जाएगा माइनस कॉस फाई। अब बाकी भी हम इसको फाई डॉट पहले लिख देते हैं, ये जो है वो फिर ब्रैकेट नहीं डालनी पड़ेगी, फाई डॉट माइनस ये इक्वल का साइन, ये होगा इक्वल का साइन, ये माइनस फाई डॉट कॉस फाई, और ये आई की वैल्यू, इसीलिए तो वहां पे वैल्यू याद कराई ना, वो देखें वो वैल्यू यहाँ पे ऐसे नहीं है, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक वैल्यू आपको याद करने आएगी, प्लस क्या जी कॉस थीटा कॉस फाई, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन फाई। ठीक है, ये आई की वैल्यू मैंने पुट करी। ठीक है, यानी ये नेचुरली वो वाली जो से आपको आई जे के याद करो, तो आपको और कई क्वेश्चन में याद करना। आगे क्या जी माइनस, उसमें भी वो फाई डॉट को पहले लेते हैं, माइनस फाई डॉट साइन फाई के साथ जे की वैल्यू, जे की वैल्यू यहाँ से देख के रख रहे हैं, मतलब आपको वैसे याद कर लेनी है, साइन थीटा साइन फाई, ठीक हो गया, प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ठीक होगा। ये फाई और थीटा को रख लिया, तो आगे लिखना है फिर फाई को जरा साइज भी बड़ा करें करना होता है, इस तरह से आसानी से पहचाना हो जाती है, प्लस कॉस फाई, कौन सा कॉस फाई। चलें, आप देखें ना इसमें ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा। देखें जरा बड़बड़ी कर लेते हैं, तो ये देखें ये तीनों है साइन थीटा, देखें ये क्या चीज़ है, ये मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर होएगा, यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर, इसी तरह का कोई साइन स्क्वायर वाला बन जाएगा, देखिए और साइन थीटा भी कॉमन आएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से आएगा, ये देखिए
माइनस थीटा माइनस फाइव डॉट, ठीक, साइन थीटा, ये दो चीज़ें कॉमन है। अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होगा। इसी तरह से दूसरे में देखें, दूसरे वाला कौन सा है, ये उधर से आ जाएगा। वो तो एक के समय देखा ना, ये तो दोनों में है ना, थीटा डॉट तो दोनों में है ना, और उधर से कॉमन क्या आएगा, कॉस थीटा, वहां पे भी है, वहां पे भी कॉस थीटा है, वहां पे भी कॉस थीटा, वो कॉमन आएगा माइनस, तो माइनस दोनों में, माइनस फाइव डॉट कॉस थीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, होगी बात। अब तीसरे वाला देखें, तीसरे वाला वो फारग हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल होगा, वो देखिए वो प्लस में होगा, वो माइनस में होगा, वो तीसरे वाला आपस में कैंसिल होगा, ठीक। तो यहाँ से उनकी वैल्यू वन पुट करके वो प्रूव होगी, मतलब वो उसको भी वन, वो भी वन। ये बताएं, ये फाइव डॉट जी हुआ, और हो थोड़ी लिखते वक्त भी आपने और एक मिस्टेक कर दी ना, जैसे वो जब उधर से मैट्रिक्स में आपको बोला ना कि आपने लर्न करनी है, तो लिखते वक्त क्या, जैसे पहले के साथ आई, ये पहले के साथ ऐसे, ये दूसरे वो लिखा, वो आपने मिस्टेक कर दिया आपने। देखें ये जब लिखा नहीं था वैल्यू, ये यूं कि ये फर्स्ट टर्म ऐसे नहीं है, इसके साथ ई आर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ क्या ई आर है, इस सेकंड टर्म के साथ इधर जगह बना लेते हैं, मतलब वो लिखते वक्त जैसे आपको बताया था ना उधर, वो इधर लगे जैसे ध्यान में रहोगे, फर्स्ट टर्म के साथ लिखना ई आर, इधर आना ई आर, जो सा कौन सा आई की वैल्यू देख रहा हूँ, क्या जी, प्लस क्या जी, cos थीटा cos फाइव, ठीक हो गया, और साथ क्या ई थीटा, और तीसरे वाला जो है माइनस साइन फाइव ई फाइव, ठीक हो गया। वो आप देखना इधर जरा ऐसे लिख देते हैं, इसके साथ आना ई आर, इसके साथ आना ई थीटा, और इसके साथ आना ई फाइव, बस फिर उसको मैंने अरेंज कर लिया, ये लास्ट वाला कैंसिल हो गया। लेकिन अब इसके साथ जब ये कॉमन लिया तो ई आर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या है, ई थीटा यहाँ से आएगा, ठीक, ज्यादा इसके साथ आना, इधर अरेंज करके साथ लिख लेते हैं, ठीक, इधर आना ई आर, और यहाँ पे क्या है, माइनस थीटा, ये थीटा डॉट कॉस थीटा ई आर, ई थीटा, ठीक है। अब ये, अब जस्ट ये वाले जो है ना आइडेंटिटी, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिख के याद कराएं, ये यूनिट वेक्टर आई जे के की वैल्यू आपको याद करनी है, और वो ई आर, लेकिन ये मैट्रिक्स फॉर्म में जस्ट लिखने का एक वे, अदरवाइज देखें आई की वैल्यू बनेगी, इसके साथ ये होगा, मतलब साथ आएगा ई आर, प्लस इसके साथ आएगा ई थीटा, इसके साथ माइनस इसके साथ आएगा ई फाइव, वैल्यू जैसे याद रखनी है, वो तो सर मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखने का ठीक है। चलें उसके बाद हम दूसरा कोई करते हैं, बल्कि इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, है ना, भी कोई टाइम भी है इसका। जैसे अब ये कहे ना कि प्रूव करें कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक, सॉरी स्फेरिकल प्रूव करें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल होता है, उसके लिए फिर ये आर थीटा वगैरह याद किए होंगे ना, तो ऑर्थोगोनल कैसे पता चल सकता है कि उन दोनों का मतलब वो जो डिफरेंट सेम का जो डॉट है वो वन है, डिफरेंट का वैसे ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए डिफरेंट का डॉट जीरो प्रूव कर देना सफिशिएंट होता है। उसमें फिर जैसे देखें ना, फर्स्ट की हमारे पास तीन है जैसे ई आर ई थीटा, ये जैसे उधर आई जे की, चलो पुरानी बात करते हैं, आई जे के, इनमें से सिर्फ इन दो का डॉट जीरो है तो फिर नहीं प्रूव होता ऑर्थोगोनल है, इससे तो फिर ये प्रूव होगा कि ये राइट एंगल पे हो सकता है, तीसरे राउंड पे राइट एंगल पे ना, इस वजह से कम से कम दो पेयर को करना होता है, तीसरे पेयर को बेशक करें ना करें। पहला बार ऑर्थोगोनल प्रूव ऐसे वो कहेगी जी, प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या ऐसे कि प्रूव करें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल, उसके लिए उनकी वैल्यूज इसलिए कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आप याद कर लें। तो जी अब मैं हेडिंग देता हूं ऑर्थोगोनैलिटी, लेकिन पेपर में ऐसा है कि प्रूव करें कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके लिए फिर कैसे, ई आर डॉट ई थीटा, फिर एक पेयर को इसको किया, एक और पेयर करना, तो ये वैल्यूज अभी भी याद, अभी आपको इसलिए याद कराई हैं, लेकिन उनको वो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखी तो फिर उनके साथ वो मल्टीप्लाई कर वो लिखने हैं साथ आई जे के, डॉट कौन सा है, ये दूसरा, बस इनको कर देना सिंपल, कुछ भी नहीं। देखें ई आर की वैल्यू ये साइन थीटा, ठीक, कॉस फाइव, ठीक है, साथ आई लिखना है, ठीक, अब मैं जगह बना लूँ, प्लस क्या जी कॉस प्लस क्या जी साइन थीटा साइन फाइव, अब यहाँ जगह बना लेते हैं, ठीक,
साथ इसके दूसरे के साथ जी आना है, ठीक है। प्लस देखो ना, जब ये तो इनके साथ आई जाएगी, जब वो आई जाएगी तो उनके साथ इधर ये और ये थीटा ही फट। और तीसरे वाला कौन सा, प्लस cos थीटा, और क्या है, और क्या है के, ये फर्स्ट की वैल्यू लिखी आर की। अब इसको डॉट करना है किसके साथ, दूसरे के साथ, कौन सा, ये थीटा वाले के साथ, ठीक है। वो दूसरी जैसे आपको ना मैट्रिक्स में आपको इजी याद हो जाएगा ना, चलें ये आएगा cos थीटा cos फाई, ठीक हो गया। प्लस क्या जी, cos थीटा साल के आई, देखा ना वो, जैसे वो आपने मतलब जैसे मैं एक बार मैं एग्जाम में बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये साथ दिखना याद से, cos थीटा sin फाई जे, और लास्ट में क्या जी, माइनस साइन थीटा के, ठीक। अब इन दोनों का डॉट प्रूव करना है जीरो की इक्वल। देखें जैसे आई वाले को आपस में डॉट करना है, ठीक है, ये पता है आई वाला आपस में डॉट डॉट होता है, ये वाला दूसरे के साथ जीरो आ जाता है। ये आएगा साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर, साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर, ठीक होगी बात। आप देखें दूसरे वाला क्या बनेगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा cos थीटा, ठीक हो गया, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर, ठीक हो गया, साइन स्क्वायर फाइव। और तीसरे वाला क्या जी, प्लस माइनस माइनस cos थीटा साइन थीटा। चलो ये देखें, इन दोनों में से देखें कॉमन आएगा, cos थीटा साइन थीटा कॉमन आएगा, cos थीटा साइन अंदर आ गया, cos के प्लस साइन के बाहर आएगा, और वो क्या है, माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो आपस में माइनस हो जाएंगे। ऐसे ये प्रूव, इस तरह बाकी दोनों भी आप कर लेंगे इजीली, वो आपके लिए कोई इशू नहीं। दो को आपने करना है, एक पेयर और कर देना है, जैसे ये ई थीटा को ई फाई के साथ, चलो छोटा सा ही कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ भी आपके सामने है, ठीक। देख वो कौन सा है, cos थीटा ई थीटा वाला, ई थीटा वाला चले भी आपके सामने लिखा हुआ है, cos थीटा cos फाई, ठीक आई, प्लस cos थीटा साइन फाई जे, माइनस क्या जी, साइन थीटा के, और इसको आप किसके साथ करना है, ई फाई के साथ, वो क्या जी, माइनस साइन फाई आई प्लस cos फाई जे, ठीक है। ये अब आपको इस तरह से याद कर लेनी है, आपको याद करने का तरीका, आई वाला आपस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे cos थीटा, देखा माइनस cos थीटा, ठीक है, साइन फाई cos फाई, ठीक हो गया। और ये जब करेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी इस तरह से cos थीटा साइन फाई, cos थीटा साइन फाई cos फाई, तो वो माइनस हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस है, वो तीसरा वैसे ही जीरो हो जाएगा, के वाला ही बस प्रूव हो गया, ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव होगी। उसके बाद अगर वो कहता है ना कि वो प्रूव करें कि, चलो वो फिर जरा लेंथ के कर करते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी मैं ये पिक्चर सेंड कर देता हूँ इसके बाद मैं अलजबरा के लिए जरा थ्योरम लिखता हूँ, उसको क्रॉस करता हूँ। ये हो गया क्लियर, बताइए जवेरिया। हाँ जी जवेरिया, सुन पा रही है, क्लियर हुए? सर हो गया क्लियर। आपकी आवाज भी नहीं आती, क्या करें जी, बिरिया आप बता दें जी, बिरिया आप बता दें, क्लियर हो गए? नहीं क्लियर हुआ, बताएं बिरिया जी, बिरिया हो गया क्लियर? फिर मीटिंग में रिपीट करूं, ये बताएं अगर आपकी कोई पॉइंट है तो बताएं। मुझे लगता है कि ऐसे क्लास वो ज्वाइन करके आपकी सो गए, मुझे ये लग रहा है ऐसे। मैं भी बच्चा है पीता बताएं जी कि मेरी क्लियर हुआ है? यस सर क्लियर है। सिंपल है, ये मैट्रिक्स अगर याद कर लेना, ये मैट्रिक्स फॉर्म इनको याद कर लेना, फिर इजी हो जाता है। तो फिर आगे वर्किंग तो चलो उनकी इजी है, उसमें क्या है, वो कौन सा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद वो साइन सी प्लस कॉस के, इस तरह का, ठीक। चलो जवेरिया आप मीटिंग में एंड करता हूँ, जी उसके बाद सर। जी 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 सर क्लियर है। चलो मैं अभी इसकी पिक्चर सेंड करता हूँ, अलजेब्रा के लिए थोड़ा सा कोई टाइम लगना है, वो थ्योरम वगैरह लिख के जरा एक्सप्लेन